साहिबगंज जिले की आंगनबाड़ी सेविकाओं ने लंबित मानदेय समेत विभिन्न मांगों को लेकर जिला कल्याण पदाधिकारी संजय दास को मांग पत्र सौंपा। सेविकाओं का आरोप है कि वर्ष 2026 की शुरुआत से मानदेय नियमित नहीं मिला है और केंद्र सरकार के हिस्से की राशि भी फरवरी से लंबित है, जिससे उन्हें आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने लंबित मानदेय का जल्द भुगतान, खाद्य सामग्री की दरों में संशोधन और ऑनलाइन कार्यों के अतिरिक्त बोझ से राहत देने की मांग की। सेविकाओं ने चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं होने पर आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन प्रभावित हो सकता है। इस न्यूज में इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए ITN नेशनल के साथ। मामला ये है कि 2025 से 26 से मानदेय हम लोगों का नहीं गया है। केंद्र सरकार का जो मानदेय 4500 रुपये देता वो नहीं गया। पोषाहार की राशि फरवरी से नहीं गया है और अभी अगस्त आ गया है। इतना दिन से आंगनबाड़ी किस तरह से अलग अलग स्थानीय दुकान से उधारी लेके चला रही है, जो अब सक्षम नहीं है चलाने के। अब आंगनबाड़ी में ताला लगेगा। और अंडा सितंबर से हम लोग अंडा चला रहे हैं। अंडा की राशि 6 रुपये पीस दिया जाता है, लेकिन अंडा रेट चल रहा है 10 रुपये। 10 रुपये अंडा चल रहा है। हर चीज़ का राशि मतलब कम दिया जाता है। जैसे दाल का रेट दिया जाता है 70 रुपये दाल दिया जाता है। अभी कहाँ है दाल 70 रुपये हर चीज़ का। फिर भी हम लोग आंगनबाड़ी किसी तरह चला रहे हैं, लेकिन आप सही टाइम पर अब पैसा नहीं दीजिएगा, मानदेय नहीं दीजिएगा, पोषाहार की राशि नहीं दीजिएगा, चावल नहीं दीजिएगा, तो किस तरह से हम लोग। और आप जियो टैग का फोटो मांगते हैं, पर दे दम जियो टैग का फोटो चाहिए। आंगनबाड़ी विजिट हो रहा है, किस आधार पर आप आंगनबाड़ी विजिट करते हैं? किस आधार पर जियो टैग का फोटो मांगते हैं? आप राशि नहीं दे रहे हैं, मानदेय नहीं दे रहे हैं, पोषाहार नहीं दे रहे हैं, आप जियो टैग का फोटो मांगते हैं। दूसरी बात, आप 4 GB का ये दिया, मोबाइल दिया है, आप काम करवा रहे 5 GB का। 4 GB कहाँ चलता है? BLO का काम करवाते हैं, जिला प्रोग्राम पर इसका BLO इसका इतना बड़ा अहम काम कर 4G का मोबाइल दिया गया और 5G 4 GB कम करता है अभी। तो मतलब हर तरह से शोषण ही शोषण हो रहा है आंगनबाड़ी का। आश्वासन दिया कि हमने भेज दिया। सर का कहना कि हमने सब पैसा राशि भेज दिए हैं और मानदेय का राशि अभी नहीं आया है, तो मद में पैसा नहीं है, तो वो आएगा तो भेज देंगे। तो अब कहाँ भेजे हैं? बैंक में भी नहीं गया, कहाँ जाके अटका है, तो ये सर पता लगाएंगे। लोग ही बताएंगे। जहाँ तक ये लोगों का मानदेय, अतिरिक्त मानदेय की बात है, जिन्होंने अभी आप लोगों ने कैमरे के सामने लोगों ने डिमांड किया है, तो हमारे यहाँ किसी भी तरह का कोई दीदी लोगों का पेमेंट बकाया नहीं है, क्योंकि एब्सेंटी इन्हीं के यहाँ से आना होता है। तो जिस का हम लोग एब्सेंटी जिस माह का आया हम लोग पेमेंट कर दिया है। एक सिर्फ पटना ब्लॉक हमारा है जो जून का एब्सेंटी नहीं आया है, इसलिए हम लोग जून तक का मानदेय नहीं किए हैं। उसको भी हम लोग यहाँ से 2-3 लेटर दिए हैं यहाँ से कि भाई जल्दी दीजिए, क्योंकि हम लोग खुद नहीं चाहते हैं कि दीदी लोग इतना मेहनत से काम करती है, सब कुछ करती है, समय पर पेमेंट करें। लेकिन दीदी से भी होता है कि समय पर किसी का वोचर नहीं देता। हर 3 महीने 4 महीने में लेट में इन लोगों का वोचर आता है, दीदी लोगों का 3 से 4 महीने लेट में एब्सेंटी आता है। हम लोग यहाँ से DC सर के स्तर से रिटर्न दिया गया है कि हर माह के 10 तारीख तक में सभी सेविका लोगों का मैंने आ जाए एब्सेंटी यहाँ से आ जाए, ताकि हम लोग विदिन मंथ जो है 15 दिन के अंदर सारा पेमेंट कर देंगे। लेकिन फिर भी दीदी लोग नहीं भेजती है, तो नहीं भेजती, जिसके चलते लेट है। सर आप कब ये कोई ना, अभी तो हम लोग सारा अपडेट है, मैंने हमारा पेमेंट अपडेट है। बाकी जिस चीज़ का अंडा का टॉपअप की बात की दीदी, उसमें आवंटन नहीं है। आवंटन आते उसको भी कर दिया जाएगा। चावल का अगर अभी जैसे जैसे हम लोगों का आता है, विभाग से आवंटन प्राप्त होता है, वैसे वैसे हम लोग सारा निर्देश दे देते हैं। दीदी में हम लोग जितना महिला वर्कर है सबको दीदी बोलते हैं। उसमें आप भी शामिल हैं, हमारी सेविका भी शामिल है, हमारी LS भी शामिल है। ITN नेशनल।